बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर ये राजस्थान का सब्जी-बाग दिखाया गया कि ये राजस्थान है, आइए राजस्थान की धरती पे पैसा लगाइए, हमको पैसा दीजिए और राजस्थान की धरती पर आप अपना काम करिए। राजस्थान की धरती आई कहां से? ये राजस्थान की धरती आई कहां से? ये राजस्थान की धरती किसान के पास में है, किसान के पास में। कौन है राजस्थान की धरती का मालिक? किसान। कौन है राजस्थान की धरती का मालिक? किसान। अरे थोड़ा जोर से बोलिए, पुलिस वालों को तो पता चलना चाहिए। जोर बोलो, जोर। कौन है राजस्थान की धरती का मालिक? किसान। तो मोदी जी किसान की धरती को लूटकर यहाँ पर विदेशियों को नहीं बैठने देंगे। ये किसान को कमजोर समझते हो? हमारे पुलिस के भाई बैठे हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं जमीनें होगी। ये राजस्थान की धरती राजस्थान के किसानों के पास में है और राजस्थान की धरती में अगर आपको कोई उद्योग लगाना है तो किसान की परमिशन लेनी पड़ेगी। मोदी जी, बिना किसान की परमिशन लिए यहाँ आप कोई उद्योग नहीं लगा सकते। ये नींदर का किसान है, यहाँ से जो चिंगारी निकली है वो चिंगारी पूरे भारत में जाएगी। ये नींदर का किसान हिंदू भी है, हिंदुआ नहीं है मोदी जी। नींदर का किसान हिंदू है, हिंदू, और किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। ये लूट पहले मुगलों ने भारत को लूटा, मुगलों ने भारत को लूटा लेकिन किसानों को नहीं लूटा। भारत की जनता को लूटा, हमारी बहन बेटियों को लूटा, लेकिन राजस्थान और भारत की जमीन को नहीं लूट पाए क्योंकि जमीन किसानों के पास में थी। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत को पूरा लूटने की कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, लेकिन धरती पर किसान बैठा था, इसलिए अंत में उनको यहां से भागना पड़ा। इस धरती का मालिक किसान है, लेकिन मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन अब जो सरकार आई है लोकतंत्र के नाम पर, वो उनसे भी बड़ी बेहतर सरकार है। आप देखिए, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए, अंग्रेजों से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे बिजनेस करने के लिए, और उन्होंने पूरे भारत के ऊपर अंग्रेजों का एक छत्र राज स्थापित कर दिया। दुर्भाग्य है इस देश का कि अब इस देश के लोग बाहर से विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं और किसान की जमीन को लूटकर उन विदेशियों के हाथों में खुद अपने हाथों से दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और जब उनसे पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे इसके आने से देश का विकास होगा, देश में बेरोजगारी दूर होगी। मोदी जी, बेरोजगारी क्या किसानों को बर्बाद करके दूर होगी? किसानों की जमीन छीनकर दूर होगी? किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव छीनकर आपको बेरोजगारी दूर करेंगे? ये कैसा न्याय है कि किसानों को उनके घरों से बेघर कर रहे हैं, किसानों को उनकी जमीनों से आप बेघर कर रहे हो? ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र के नाम पे कौन सी लूट कर रहे हो आप लोग? ये हमें समझना होगा। और ये नींदर से बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और मोदी जी ये भी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं, भारत की सरकार से कहना चाहता हूं, अगर जमीनों की इतनी कमी पड़ गई है तो किसानों की जमीन क्यों लूटते हो? बगल में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारी जमीन है, कब्जा कर लो, कर लो कब्जा। अगर अपनी मां का दूध पिया है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कब्जा करके देखो, उनकी जमीन छीन कर देखो जो हमारी जमीन है। लेकिन मिला कौन? गरीब किसान। गरीब किसान की जमीन छीन लो, गरीब
कि उसने आपको अपना माई बाप मानकर वोट दे दिया और आपने अपनी सरकार के दम पर, प्रशासन के दम पर, अंग्रेजों के कानूनों के दम पर उसकी जमीन छीन रहे हो आप, और उन्हीं अंग्रेजों को लाकर वापस यहाँ बिठाने का आपका प्रयास है। ये हम नहीं चलने देंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये होने नहीं देंगे। नर्मदा सिंह तुम संघर्ष करो, नर्मदा सिंह तुम संघर्ष करो। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे अंदर जो खून बह रहा है उस खून में फड़फड़ाहट होनी चाहिए। अब समय आ गया है, अगर अभी नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? आप तो हिंदू हो ना, नींदर के किसान तो हिंदू है, तो उनको नींदर से क्यों खदेड़ा जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप सब हिंदू हो तो सरकार जो कि हिंदुओं की सरकार होने का ढोंग कर रही है, जो ये कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम राम का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मैं उन राम मंदिर की स्थापना करने वाले तथाकथित हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि नींदर के किसान हिंदू हैं या मुसलमान? और अगर वो हिंदू हैं तो उनको क्यों खदेड़ा जा रहा है? उनके साथ क्यों जोर जबरदस्ती करी जा रही है? उनकी जमीनों को क्यों छीना जा रहा है? सब ढकोसला है, ढकोसला। मुंह में राम, बगल में ये कैसा हिंदुस्तान है? ये कैसा हिंदुस्तान है कि मुंह में राम है और बगल में चिड़िया ये राम के लोग हैं, तो इनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो आप लोग? पेपर पढ़ते हो आप लोग? पेपर तो पढ़ रहे होंगे ना आप लोग, या वीडियो देखते हो, न्यूज देखते हो, सब कुछ पूरे मैंने तो अभी, मेरे को टाइम मिला नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत देखता हूं तो दिख रहा है राजस्थान में जगह जगह लोग जो है रैलियां निकाल रहे हैं कि साहब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है और रैलियां कहां निकाल रहे हैं? राजस्थान में निकाल रहे हैं। अरे एक रैली नींदर के हिंदुओं को तो के लिए तो निकाल के बताओ, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो। इसी भारत में, इसी राइजिंग राजस्थान में नींदर के हिंदुओं को, हिंदू किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। क्या राजस्थान के सारे हिंदू मर गए क्या? उनके लिए भी तो रैली निकाल के बताओ, उनके लिए भी तो 2 कदम आगे आके बताओ। और सुन लो कान खोल के, बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ना, तो बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश छोड़ के भाग नहीं रहे, वो लड़ाई लड़ रहे। और ऐसा ही नींदर का किसान भी लड़ाई लड़ेगा, यहां से भागेगा नहीं, अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेगा नहीं। हम हिंदू हैं, हम हिंजड़े नहीं है। कान खोल के सुन लो आप। अगर हम आज नहीं समझेंगे तो हम कभी नहीं समझेंगे। अगर हम राम के वंशज हैं, अगर ये धरती राम की धरती है, तो राम ने जीते जी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तो हम, अगर ये सरकार अन्याय करेगी तो हम अन्याय नहीं होने देंगे। अगर ये राम जी की सरकार है तो ये हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी, और अगर ये अन्याय करती है तो हम राम के वंशज हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, ये लड़ाई 15 साल से चल रही है। आज हम 1 दिन 2 दिन की लड़ाई नहीं है हमारी, आज 15 साल हो गए। 15 साल से सरकार उस पाले में हमें पाला देकर खड़ी है और हम सरकार को पाला देकर खड़े हैं। सरकार में हिम्मत है तो हम हिंदू किसानों के ऊपर कब्जा करके बताए, हम सरकार को बता देंगे कि अगर हिंदुओं को छेड़ा जाएगा, हम किसानों को छेड़ा जाएगा,